अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इंडिया के आर्मी जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सन्हा, उनका एक बयान नज़र से गुज़रा कि जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन मीना जी और उनकी सारी फैमिली जो है वो बिक चुकी है। मेजर साहब को मैंने सीमा हैदर के मसले पे बात करते हुए कुछ मर्तबा सुना। एक आध मर्तबा तो ज़ाहिर है वो कुछ इर्रेलेवेंट बात कर रहे थे। ज़ाहिर है वो आर्मी के मेजर हैं, इंडियन आर्मी के, तो पाकिस्तान के हवाले से तो उनके जज़्बात ज़ाहिर है जैसे भी हैं, ज़ाहिर है हमारी कोई आर्मी का बंदा होगा तो वो भी ऐसे ही होगा। आम इंडियन पाकिस्तानी भी अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो तो चूँकि उस फ़ोर्स में रहे हैं कि जो पाकिस्तान से लड़ाई करती रही है, तो उनका बनता है ये। लेकिन सीमा हैदर के हवाले से उनकी जो बातें हैं, वो काफ़ी सच्ची मुझे लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा ख़ानदान बिक चुका है और बातें उनकी बड़ी लॉजिक पे मबनी थी, जो कि हम भी ये कहते हैं कि ये 4 बच्चों की मदर और पाकिस्तान से आई हुई, किस तरह इसको इस कदर ज़्यादा जो है ना वो रेड कारपेटेड दिया जा रहा है, क्या उसे कहते हैं कि इस्तकबाल इसका किया जा रहा है और इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इसको सेंसेशन ऑफ 2023 बनाया जा रहा है और बहुत सी जो है ना वो सेरेमनीज़ की जा रही हैं, जो कि ईपी सिंह जी ने की। और साथ-साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि इंडिया में बहुत सी डाइवोर्सी ख़वातीन मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबके घरों को सलामत रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल होती है यहाँ पे ख़वातीन को ये करते हुए, और ये खातून उठ के पाकिस्तान से आ गई, दुश्मन मुल्क से जैसे कि हम कहते हैं, और आके यहाँ पे आ गई ते छा गई। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, "आ गया है ते छा गए हैं ठा करके।" तो ये भी ठा करके छा गई। तो मेजर साहब के ये क्वेश्चन बड़े मैं कहता हूँ कि लॉजिक पे मबनी हैं। और उन्होंने बरमला 2-3 मर्तबा कहा कि ये जो सचिन मीना जी हैं, इनकी फैमिली बिक चुकी है और इसके ऊपर पूरी फैमिली के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी पते की बात की, उन्होंने कहा कि अगर इंडियन फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस अगर चाहे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सत्सन फैमिली और मीना फैमिली की जो है ना वो खोज लगा सकती है। और वो अपने जो एंकर हैं उनसे उनको कहते हुए बता रहे थे, आपको पता है कि पुलिस फिर जब करने पे आए तो बहुत कुछ कर लेती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जहाँ पे हमने तो पहले ही कहा हुआ है कि भई ये 2 नंबरी छोड़ें। जो एजेंसीज़ काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसीज़, बड़े लेवल की एजेंसीज़, क्योंकि उसमें रबूपुरा में पुलिस भी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों नहीं कोई चीज़ सामने ला रहे कि जो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आ चुकी, तो इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किस वजह से? मेजर साहब की ये बातें सारी अच्छी हैं कि इंडिया में जो है ना वो ख़वातीन के साथ, पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं होता। ये अंसार बरनी साहब ने ही बताया था कि तकरीबन कोई 250 के करीब ख़वातीन जो हैं वो जेलों में हैं। इसमें एक आज़ाद कश्मीर की खातून है, जो कि सुना है कि उस वक़्त कोई आज से 1 दहाई पहले शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वेरियस टाइप्स की ये हुआ था कि जी ये शादियाँ स्पेशली जो कश्मीर के लोग हैं वो कर लें आपस में, आज़ाद कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूज़ा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वो। तो पाकिस्तान की कुछ ख़वातीन ने ऐसा किया, तो वो ख़वातीन जो हैं अब वो जेलों में हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जो एसपी मेजर जनरल एसपी सन्हा साहब हैं, उनकी इस बात से हम मुत्तफ़िक हैं। अगरचे ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो वो मुख़ालिफ़ जज़्बात उनके बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सच्ची की है कि जनाब जिस तरह और भी बहुत से इंडियन ये बातें कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। जैसे बहुत से जो है ना वो हिंदू बिरादरी के लोग हैं, जो ज़ाहिर है उनका अपना तरीक़ाकार है, वो करते हैं। आस्था माँ के हवाले से भी मुझे कई लोगों ने कहा कि जी इनके हवाले से आप ना बात किया करें क्योंकि ये फलाँ है, फलाँ है। मैंने कहा जी जो बात तो वो सही कर रही है ना, हमें भी इस तरह लोग कहते हैं, मतलब ये हमारे कुछ दोस्त इधर हमारे चैनल्स पे भी आते रहे, तो उनकी एक बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने कहा जी हमें शुरू से बताया गया कि पाकिस्तानियों पे एतबार नहीं करना।
हुए हैं, मुझे बड़ा महज़ूज़ हुआ उनकी ये मैं बातें सुन के। मैंने कहा अच्छा बड़ी बात है। यानी कि एतबार आप और आपको बहरहाल कहा किसने कि आप पाकिस्तानियों को एतबार करें। अभी जो इंडियन जो इस केस पे ही काम कर रहे थे, ये जो पीआईएल के नाम पे और पता नहीं क्या-क्या कुछ, उनका भी ट्रस्ट का हमें पता चल गया है। वैसे भी कुछ और भी थे जिनके ट्रस्ट का हमें पता चला। तो ये तो ख़ैर दूसरी बात है। लेकिन जो मेजर जनरल एसपी सन्हा साहब हैं, उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि सचिन फैमिली बिक चुकी है। हम भी यही कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या लालच है और एपी सिंह ने क्या इनको सुंघाया हुआ है। और सीमा हैदर ने जो भी सुंघाया, मुझे तो लगता है कि ये सारा प्लान किया इन्होंने बिल्कुल मिल-मिला के जैसे भी हुआ। तो इसकी बिल्कुल जाँच-पड़ताल होनी चाहिए और सीमा को इतना प्रोटोकॉल किस लिए? यही तो हम आपसे पूछते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भई अगर ये पाकिस्तानी है और है भी पाकिस्तानी और मुखालिफ है आपकी और 4 बच्चे भी ऐसे हैं, तो इनको आपने इतना क्यों जो है ना वो रखा हुआ है वही रेड कारपेट इनके लिए बिछाए हुए हैं। या रेड कारपेट तो बहरहाल नहीं है, वो एक बहरहाल एक जगह पे एक बात हो रही थी तो ये सीमा हैदर ने सुना है कि फ़ख्र से कहा कि पुलिस मेरे लिए यहाँ पे है। तो वो खातून मोहतरमा कहने लगी कि ये इतनी कोड़ मगज़ है, इसको ये नहीं पता कि पुलिस इसके ऊपर नज़र रखने के लिए है। अब वही बहरहाल जो है ना वो इस बात का राग भी अलाप रही हैं कि भई किसी तरीके से सीमा हैदर की जो है ना वो जान बख्शी हो जाए और सीमा हैदर के बच्चे बड़े मोटे ताजे हो गए हैं। तो बहरहाल ये भी ये ये भी एतबार की बात है जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमें कहते थे कि पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो कुछ ज़रा इधर भी देख लें। वो की कहंदे ने ना पंजाबी दे विच अपनी मंजी थल्ले भी डंडा फेरो ज़रा। तो बहरहाल सीमा हैदर के खानदान के ऊपर बिल्कुल वो होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कि स्क्रूटनी होनी चाहिए। इसके सचिन मीना के खानदान के ऊपर भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। पता चलाना चाहिए कि कैसे इन्होंने किया है। मेजर जनरल की बात से हम बिल्कुल वो है मुत्तफ़िक हैं। अब मेजर जनरल साहब रिटायर्ड जो हैं वो एपी सिंह जी को क्यों नहीं अप्रोच कर रहे, उन्हें क्यों कुछ नहीं कह रहे, तो ये बहरहाल एक दूसरी बात है। और इस पे बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख़्याल में ये आईएसआई का काम नहीं है, क्योंकि आईएसआई इस तरह के कच्चे काम नहीं करती, अगर उन्होंने करना हो, तो इस खातून को तो नहीं भेजेंगे। देखिए, हमारा भी इसमें यही है कि ये इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे ख़्याल है एक पागलपन में किया सारा कुछ। बट द इश्यू हियर इज़ कि जब अब ये इतना मसला उठ चुका है, फिर इसको हिंदू-मुस्लिम का एक वो दे दिया गया है, एंगल दे दिया गया है, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट और ये नहीं होना चाहिए। आपका इसमें क्या ख़्याल है बताइएगा फिर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।